किताबें सिर्फ लफ्ज़ों का हजूम नहीं होती, ये सोचों की परवाज़ ख्वाबों की ताबीर होती है। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और अभी मैं मौजूद हूं हंदवारा की एक लाइब्रेरी में। जब भी हंदवारा हमारे जहन में आता है तो हमें लगता है कि ये एक पिछड़ा हुआ इलाका है जहां पे एजुकेशन जो है अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन अब चीज़ें बदल गई है। कई सारे लाइक माइंडेड इंडिविजुअल जब सामने आते हैं तो वो आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए ऐसे इनिशिएटिव्स लाते हैं जिनकी वजह से उनकी लाइफ जो है काफ़ी आसान हो जाती है। अभी मैं जिस लाइब्रेरी में मौजूद हूँ इसका नाम है फातिमतुल ज़ोहरा लाइब्रेरी और इसको स्टार्ट किया है हंदवारा की एक लड़की ने जिनका नाम है नगीना। बेसिकली उनका ये जो इनिशिएटिव है ये हंदवारा के उन बच्चों के लिए है जो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अचीव तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास रिसोर्सेज थोड़े कम है। आइए नगीना से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या मोटिवेशन है इस आइडिया के पीछे और क्यों उन्होंने ये लाइब्रेरी स्टार्ट की। नगीना, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने ये इनिशिएटिव लिया है। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी हंदवारा में जो आपने ये लाइब्रेरी स्टार्ट की है, क्या मोटिवेशन, क्या एम थी इस इनिशिएटिव के पीछे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नगीना है, नगीना मुदस्सिर। मैं मागाम से बिलोंग करती हूँ। मैं हाउस वाइफ पहले थी तो अब मैंने ये सोचा, मेरे 3 बच्चे हैं तो मैंने सोचा मैं लाइब्रेरी खोलूँ। एक तो मेरे बच्चों का मुस्तकबिल यहाँ स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, उनका फ्यूचर अच्छा बन जाएगा और बच्चों के लिए मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। देखिए, मैंने ये इंस्टीट्यूट इसलिए लिया कि जो भी बच्चे फाइनेंशियली सफ़र कर रहे हैं या किसी को शौक़ है पढ़ने का, मैंने इस वजह से ये स्टेप उठाया कि मैं कुछ अच्छा करूं उनके लिए। अगर उनको कोई भी मसला आ जाए, कोई भी मसला है या चाहे लड़की हो या लड़का हो, वो आके मुझसे कांटेक्ट करें, मेरे ऑफिस विज़िट करें। मैं उनके लिए इंशाल्लाह उनके फेवर में ही रहूँगी। जी नगीना, एक और चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि हंदवारा में एजुकेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे बोलें कि इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट नहीं ले रहे थे। अब प्राइवेटली कई सारे आप जैसे लोग जब सामने आ रहे हैं तो बच्चे और पेरेंट्स किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जिस दिन से मैंने अपनी लाइब्रेरी की इनॉग्रेशन की उस दिन से जो मुझे फेवर मिला बच्चों का, पेरेंट्स का, बहुत ही अच्छा है। देखिए, हमारे पास जो पहले होती थी लाइब्रेरीज, गवर्नमेंट लाइब्रेरीज होती थी, उनमें हमें ये करना पड़ता था, हमें जब उधर जाना पड़ता था बुक्स के लिए हमें पे आउट करना पड़ता था। तो मैंने ये सोचा कि मैं यहाँ पे बुक्स अवेलेबल रखूँ, उसमें मुझे अल्लाह ताला अलग अजर देगा। तो जो भी बच्चे यहाँ पे आते हैं मैं बुक्स इंशाल्लाह लाऊंगी। अब थोड़े बहुत मेरे पास है, जिस बच्चे को चाहे नीट का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, किसी भी डिग्री का हो, मैं इंशाल्लाह उनको बुक्स प्रोवाइड करूंगी विदाउट पैसे। तो ये है मेरा मकसद। जी एक और सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जब आपने ये आइडिया अपने घर पे अपने ससुराल वालों के साथ शेयर किया तो रिएक्शन कैसा था पहले? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैंने अपने हस्बैंड से ये शेयर किया अपनी मतलब ये कि हम कुछ ऐसा करें जिसमें मैं भी अपना सुकून ढूंढूं, अपने बच्चों का फ्यूचर देखूं। तो जब हमने ये स्टेप उठाया, माशाल्लाह अब मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। चाहे जितने भी बच्चे अभी मेरे पास आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो मैंने ये इंस्टीट्यूट इसलिए लिया कि मैंने अपने गांव में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स देखे कि जिनको अपने बच्चों की तरफ उतना ध्यान नहीं है, मतलब कि हम इनको लाइब्रेरी भेजे, चाहे मतलब वो मैं ही क्यों ना हूँ। मेरे भी बच्चे सुबह निकलते थे, क्रिकेट खेलते थे, मतलब कुछ ऐसा होता था कि आधे पेरेंट्स बोलते थे कि क्रिकेट भी ज़रूरी है। हाँ, है ज़रूरी, 1-2 घंटा हम बच्चों को भेज सकते हैं, उनको खेलने के लिए भेज सकते हैं, मगर ज़्यादातर हमें अपने फ्यूचर पे, अपने बच्चों के मुस्तकबिल फोकस करना चाहिए, मेरे ख्याल से। मेरा तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो फर्दर अब अपनी इस लाइब्रेरी में ऐड करेंगे? जी, हमने अभी जो भी विंटर का सीज़न है, विंटर का मौसम है, तो हमने एसीज लगवाए। जनरेटर वो लाएंगे जिसमें बच्चों को जो भी यहाँ पे आए उनको सर्दी का मतलब तकलीफ ना उठाना पड़े। हम इंशाल्लाह अपने हिसाब से सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। जो अगर किसी बच्ची को कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो आके मुझसे कांटेक्ट करे, मैम हमें लाइब्रेरी में ये चीज़ चाहिए, ये फैसिलिटी होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं वो भी पूरा करूँ। तो अभी जो बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं तो एज ग्रुप क्या है, ये किन बच्चों के लिए स्पेशली बनाई गई है? देखो, पढ़ने में कोई एज नहीं होती है।
جو بھی یہاں اگر سینئر سٹیزن بھی آ سکتے ہیں, جو امپلائیز ہیں وہ کسی اور جاب کے لیے, کسی اور ایگزام کے لیے پریپریشن کرنا چاہتے ہیں, وہ یہاں آتے ہیں, میرے پاس آئے ہیں. اس وقت میرے لائبریری میں 1-2 ڈاکٹرز بیٹھے ہیں, اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, انجینئرنگ ایک سول انجینئر بیٹھا ہے. تو ایج میں میرے خیال سے پڑھائی میں کوئی ایج نہیں لگتی ہے, نہ ہونی چاہیے, کیونکہ ایک انسان کی لائف کا سوال ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ٹھیک. ابھی جو ہندوارہ کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا میسج رہے گا؟ ہندوارہ کا, چاہے کپوارہ سے ہو, چاہے کوئی بھی ہو, اگر کوئی کپوارہ سے, کل ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس کل سے ایک آ رہا ہے, وہ کپوارہ سے آ رہا ہے, آپ اس سے جا کے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ فائنینشلی انصاف ہی کیا. اس نے بولا میم کرایہ لگتی ہے. اگر کوئی بھی دور سے آنا چاہے کپوارہ سے ہو, کہیں سے بھی ہو, ہندوارہ سے ہو, راجوار سے پیرنٹس کانٹیکٹ کر رہے تھے, تو کہیں سے بھی ہیں آنا چاہ رہے ہیں, وہ آئے, مجھ سے کانٹیکٹ کریں, انشاءاللہ میں ان کے ساتھ انصاف کروں. جی, آپ کی لائبریری کا میں نے انفراسٹرکچر دیکھا, ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے, لیکن اس لائبریری کا نام بھی کافی ڈفرینٹ ہے, تو یہ نام کس طرح سے رکھا؟ تھینک یو سو مچ. ہاں, یہ نام مجھے اللہ تعالیٰ نے 12 سال کے بعد ایک رحمت سے نوازا ہے, جس کا نام میں نے فاطمۃ الزہرا رکھا ہے, وہ میری بیٹی کا نام ہے. اوکے, بہت شکریہ نگینہ ہمیں وقت دینے کے لیے. تھینک یو میم.